हे हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एनटीए ने आईआईटी जेईई के लिए 75% क्राइटेरिया को फिर से लागू कर दिया है और इसी के साथ टेंशन भी बढ़ गई है स्टूडेंट्स की कैसे मैनेज करें अपने बोर्ड एग्जाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे सीयूईटी, जेईई और नीट एग्जाम को। और ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ हो रहा है, ऐसा हर साल से हो रहा है क्योंकि जब पहले बोर्ड एग्जाम होते थे फिर एंट्रेंस एग्जाम आया कि एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने चाहिए, फिर कोचिंग इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी आ गई कि भाई हम और भी अच्छी तैयारी कराएं और कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है तो स्टूडेंट के दिमाग में ना प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है कि कैसे मैनेज करें अपने बोर्ड एग्जाम। तो एक तरीका नया निकल के आया था कि काफ़ी बच्चे जो थे वो स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो जाते थे और सिर्फ कोचिंग सेंटर में ही पढ़ते थे और एक डमी स्कूल का कल्चर यहाँ पे चल के आया था। बट अभी हम उस कल्चर की बात नहीं कर रहे, हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो बोर्ड में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अपने सीयूईटी एग्जाम, जेईई और नीट में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। बिकॉज हाइंडसाइट इज ऑलवेज 6/6। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको सब चीज़ अच्छी लगेगी और आप पास्ट में जाके ना चीज़ें सही नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सही चीज़ें अभी से करनी पड़ेगी। और सबसे पहला स्टेप ये आपका है कि अगर आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी, तो अपने सिलेबस जानिए। सिलेबस जानिए कि आप जिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस और जो आपके बोर्ड का एग्जाम का सिलेबस है उन दोनों में कॉमन चीज क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और पैटर्न क्या है हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम का। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो काफ़ी अच्छा करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और मतलब जो भी एग्जाम भरते हैं उसमें बिल्कुल झंडे गाड़ देते हैं। फिर मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो पर्टिकुलर कुछ एग्जाम में अच्छा करते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब वैरायटी आपको सारी तरीके की मिल जाएगी, बट हमें तो आपको तैयार करना है, ऐसा चीता बनाना है जो हर जगह जाके मतलब अपना झंडा गाड़ दे। तो सबसे पहली चीज रहती है सिलेबस को जानना। एक बार आपने सिलेबस जान लिया, सिलेबस जानने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, उसमें कॉमन चीजें निकालिए कि आप अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी में क्या क्या टॉपिक कॉमन है, फिर आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कॉमन है, जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या कॉमन, नीट के लिए। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप क्लास 12 से स्टार्ट करिए। अच्छा, जो सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि क्लास 12 का ही सिलेबस आपके पास सीयूईटी में आता है। लास्ट टाइम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली तो ये था, और अगर इस बार एनटीए ने कुछ सरप्राइज दे दिया तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब एक बार आपने कॉमन सिलेबस निकाल लिया, उसमें आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गया। अब उसके बाद क्या करिए, उसके बाद देखो आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट कॉमन ही होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सब की बात करें, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता, आपको बस डेप्थ जो होती है वो अलग अलग आपकी होती रहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए राइटिंग काफी ज्यादा जरूरी है, तो जब खाली बैठ जाओ एक बार 5-10 मिनट है ना, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो खूब अच्छी तरीके से, फॉर्मूला रिवाइज करो। अब इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका बोर्ड का एग्जाम भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। और एक बार अगर कहीं पर एक जगह कॉन्फिडेंस आ गया तो वो कॉन्फिडेंस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पर, बिकॉज वंस करप्ट इज ऑलवेज करप्ट। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो फिर वो कहीं नहीं आता, और अगर एक बार आता है तो फिर हर जगह आता है। कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा जरूरी है और कॉन्फिडेंस से बढ़िया मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता है। फिर फोर्थ पॉइंट जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको एनसीईआरटी के ऊपर काफी फोकस करना है। आपको प्रीफरेंस जो रखना है वो अपनी एनसीईआरटी पर रखना है। बुक्स देखिए बहुत सारी है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं है। आपको सबसे पहले यही दोनों को खत्म करना है, और जब इनको खत्म कर ले तो लास्ट स्टेप जो मुझे आज आपको बताना है वो ये है कि अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर दीजिए। और मॉक टेस्ट में कभी भी ये वेट मत करो कि आपका सिलेबस पूरा होगा फिर आप मॉक टेस्ट देंगे। भाई, अगर मॉक टेस्ट में आपको वो क्वेश्चन दिख रहा है, आपको नहीं आता है, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ लो, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आया है तो वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो कई बार तो मॉक टेस्ट से भी आपका पूरा रिवीजन हो जाता है और ये बेस्ट रिवीजन रहता है। बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास रहते हैं जो मतलब स्टार्टिंग से रेगुलरली नहीं पढ़ते और लास्ट में आके बोलते हैं कि सर हमें अच्छा स्कोर करना है, तो उनको तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, मॉक कराते हैं और उन्हीं से उनका पूरा रिवीजन करवा देते हैं। तो ये मॉक बेस्ट है, और कभी भी अपने सिलेबस पूरा होने का वेट मत करिए। आप वेट इसका करिए कि भाई मैं मॉक कब से देना स्टार्ट करूं, ठीक है। और फाइनली जब आप मॉक आपको चाहिए, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए अनअकैडमी आपके साथ है और अभी बहुत सारे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं। आप यूज कर सकते हैं कोड MS25
और देखिए, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी कर रहे हैं, नीट, जेईई की किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, अनअकैडमी बेस्ट ऑनलाइन टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, आप हमारे साथ शेयर करिए कि आपको किस किस चीजों में दिक्कत आती है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते वक्त और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते वक्त। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और उसका हम आंसर देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।